हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी कार्य पुस्तिका पहल का कक्षा 3 का कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक इस वीडियो में देखेंगे। तो कार्यपत्रक 1 स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से जीव ज़मीन पर रहते हैं? उस जीव के सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए तथा अन्य के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। यहाँ चिड़िया दी हुई है। चिड़िया आसमान में उड़ती है लेकिन रहती ज़मीन पर ही है, तो हम इसे सही का निशान लगाएंगे। ये मगरमच्छ दिया हुआ है। मगरमच्छ पानी में रहता है, तो हम इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। शेर है। शेर ज़मीन पर रहता है, जंगल में रहता है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। कुत्ता है। कुत्ता भी ज़मीन पर रहता है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। खरगोश दिया हुआ है। खरगोश ज़मीन पर रहता है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। हिरन है। हिरन भी ज़मीन पर रहता है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। मछली है। मछली दी हुई है। मछली पानी में रहती है, मछली पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि यह ज़मीन पर नहीं रहती है। यहाँ कबूतर दिया हुआ है। कबूतर पर हम सही का निशान लगाएंगे क्योंकि यह भी ज़मीन पर रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जानवरों के चित्रों का उनके पसंदीदा भोजन से मिलान कीजिए। तो यहाँ बिल्ली दी हुई है। बिल्ली का पसंदीदा भोजन दूध होता है, दूध से मिलान कर देंगे। हाथी है। हाथी का पसंदीदा भोजन गन्ना होता है। देखिए इसमें गन्ना यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम गन्ने से हाथी का मिलान कर देंगे। घोड़ा है। घोड़ा घास खाता है, तो घोड़े का हम घास से मिलान कर देंगे। और यहाँ तोता दिया हुआ है। तोते को मिर्ची पसंद होती है, तो तोते का हम मिर्ची से मिलान कर देंगे। इसी प्रकार हमारा ये कार्यपत्रक 1 समाप्त होता है। कार्यपत्रक 2 शुरू करते हैं। चित्रों में घट रही घटनाओं के क्रम को समझ पाना। पहला प्रश्न है, चित्र में दी गई कहानी में घटना को सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पर इस पे पहला नंबर आ जाएगा, शेर सो रहा है और शेर को चूहा तंग कर रहा है। दूसरा नंबर इस वाले चित्र पर आ जाएगा। इसमें शेर को शिकारी ने जाल में कैद कर लिया है। शेर निकल नहीं पा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। इस वाले चित्र पर तीसरा नंबर आ जाएगा। इसमें चूहा शेर की मदद करता है। जाल को कुतर करके, जाल काट करके शेर को बाहर निकालने में शेर की सहायता करता है, तो इस पर तीसरा नंबर आ जाएगा। और इस वाले चित्र पर चौथा नंबर आ जाएगा, क्योंकि शेर की सहायता करने के बाद में चूहा और शेर मित्र बन जाते हैं। इसी प्रकार कहानी का समाप्त होता है। दूसरा है, चित्र में दी गई कहानी में घटना को सही क्रम दीजिए। तो इसमें इस पर पहला नंबर आ जाएगा। इस चित्र पर इसमें चिड़िया तिनके चुन रही है। इस वाले चित्र पर दूसरा नंबर आ जाएगा। चिड़िया तिनके चुन करके अपना घोंसला बना रही है, अपना घर बना रही है। और इस पर तीसरा नंबर आ जाएगा। इसमें चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अंडे दे रही है। और ये चौथा नंबर आ जाएगा इस चित्र पर। इसमें चिड़िया के अंडों में से निकल कर के बच्चे आ गए हैं और बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। कार्यपत्रक 3, पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर हमें डमरू दिया हुआ है। डमरू का पहला अक्षर ड होता है। तो देखिए हम ड कहाँ पर लिखा हुआ है, ड यहाँ लिखा हुआ है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र देखकर शब्द को पूरा कीजिए। तो ये हमें तितली दी हुई है, तो तितली में हमें ती और ली दिया हुआ है, बीच में त लिख देंगे तो तितली पूरा बन जाएगा। अगला थर्मस दिया हुआ है। थर्मस में हमें थ और म दिया हुआ है, तो र और स लिख देंगे। हम र और से लिख देंगे तो हमारा ये शब्द पूरा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला चित्र है बकरी। बकरी का हमें क और री दिया हुआ है, इसमें हम ब लिख देंगे तो हमारा ये शब्द पूरा बन जाएगा। और कौवा दिया हुआ है। ये कौवे का चित्र है। कौवे में कऊ लिखा हुआ है, आ लिख देंगे तो हमारा ये शब्द भी पूरा बन जाएगा। अगला कार्यपत्रक 4 कहते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना। हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम के आगे सही का निशान लगाइए। पहला चित्र कप है।
तो यहाँ पर गिलास और कप ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम कप पर सही का निशान लगा देंगे। खरगोश दिया हुआ है, खरगोश और बिल्ली का ऑप्शन है, तो हम खरगोश पर सही का निशान लगा देंगे। ये मेंढक का चित्र है, देखिए, तो मेंढक, यहाँ पर चूहा ऑप्शन है और मेंढक ऑप्शन है, तो हम मेंढक पर सही का निशान लगा देंगे। यहाँ छाता दिया हुआ है, छाता और डंडा ऑप्शन में है, तो हम छाते पर सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाइए। तो देखिए, हम यहाँ खरगोश दिया हुआ है, खरगोश को हम खरगोश का नाम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से मिलान कर देंगे। यहाँ हिरन दिया हुआ है, हिरन का हम हिरन से मिलान कर देंगे इस तरीके से। भालू दिया हुआ है, भालू का भालू से मिलान कर देंगे। तितली दी हुई है, तितली का तितली से मिलान कर देंगे और ऊँट को हम ऊँट से मिलान कर देंगे। इसी प्रकार हमारा ये प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हम अगला कार्यपत्रक 5 करेंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना। पहला प्रश्न है, कौन सा खेल घर के अंदर खेला जाता है और कौन सा घर के बाहर खेला जाता है, हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें लूडो दिया हुआ है। लूडो हम हमेशा घर के अंदर बैठ कर के खेलते हैं, तो यहाँ पर हम अंदर लिख देंगे। कि क्रिकेट का चित्र बना हुआ है, क्रिकेट बाहर खेलते हैं हम घर से, तो बाहर लिख देंगे। ये बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, इस चित्र में तो फुटबॉल हमेशा बाहर खेला जाता है, हम बाहर लिख देंगे। यहाँ कैरम बोर्ड का चित्र बना हुआ है, कैरम हम घर के अंदर बैठ कर के खेलते हैं, तो हम अंदर लिख देंगे। यहाँ चेस बोर्ड का चित्र बना हुआ है, चेस हम अंदर खेलते हैं, यहाँ पर हम अंदर लिख देंगे। और ये बास्केटबॉल का चित्र बना हुआ है, बास्केटबॉल घर के बाहर खेला जाता है, तो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें देखिए, चित्र में गिटार दिया हुआ है, तो हम गिटार लिख देंगे। ये तबले का चित्र है, तबला लिख देंगे। ये डमरू का चित्र है, यहाँ डमरू लिख देंगे। ये मंजीरे का चित्र है, यहाँ मंजीरा लिख देंगे। ये ढोलक का चित्र है, यहाँ ढोलक लिख देंगे। और ये बांसुरी का चित्र है, तो हम यहाँ पर बांसुरी लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हमारे ये कार्यपत्रक 1 से 5 समाप्त होते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार आगे के भी कार्यपत्रक के वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।